हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिवाना दुर्ग से जुड़ा इतिहास और सिवाना दुर्ग से जुड़ा रहस्य इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। सिवाना भारतीय राज्य राजस्थान में बालोतरा जिला एक उपखंड है जो बाड़मेर से 151 किमी दूर स्थित है। यह स्थान अपने किले के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय रूप में गढ़ सिवाना के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस किले से जुड़े जो रहस्य हैं, इस किले से जुड़ा जो इतिहास है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। सिवाना का पहला साका 1310 में हुआ था, जब वीर सिंह सातल देव और रामेश्वर ने अलाउद्दीन खिलजी के भीषण आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए प्राण उत्सर्ग किया, तो वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला प्रज्वलित की। विजयी के पश्चात दुर्ग का नाम खीराबाद रखा गया। दूसरा साका अकबर के शासनकाल में हुआ था। जैसा कि इस किले से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं, अब मैं आपको सिवाना का दूसरा संक कब हुआ था। सिवाना का दूसरा साका अकबर के शासन के समय सन 1534 से 1535 में हुआ था, जब राजा उदय सिंह ने अपनी सेना के साथ अकबर की सेना की मदद से सिवाना के राजा वीर कल्ला राठौर के किले पर हमला बोल दिया था। तब सिवाना के राजा वीर कल्ला राठौर ने भीषण युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। जैसा कि इस किले पर कई आक्रमण हुए और कई राजा वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिससे इस किले पर यानी कि कई राजाओं का शासनकाल भी रहा था। बताया जाता है कि सिवाना का युद्ध कब हुआ था। 1308 में दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी और वीर सातल देव चौहान के बीच सिवाना का युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के वीर सातल देव चौहान को हराया था और सिवाना के किले पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद उन्होंने सिवाना का नाम बदलकर खीराबाद रख दिया गया था। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच उनके सेनापति मलिक कमालुद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। सिवाना के किले में मारवाड़ के राजा शीतल देव संतलन देव की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध से जुड़ा इतिहास बहुत प्रसिद्ध बताया जाता है कि इस किले के पीछे कई राजा महाराजाओं का युद्ध हुआ था, और अंतिम में इस किले पर किसका शासन रहा और इस किले से जुड़े जो रहस्य हैं वो क्या थे। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, बताया जाता है कि इस किले का जो निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था। सिवाना किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पारंपरिक परंपराओं के अनुसार सिवाना की स्थापना 11वीं शताब्दी के परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण द्वारा की गई थी, यानी कि यह किला नारायण वीर द्वारा बनवाया गया था। जैसा कि इस किले पर जो शासनकाल था नारायण वीर का ही रहा, पर उसके बाद में कई राजा जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत लिया। बताया जाता है कि इस किले के पीछे कई युद्ध हुए थे, और उनके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ था, जिनके कारण कई राजा महाराजाओं ने इस किले को जीतना चाहा, ताकि जो बेशुमार खजाना था वो उनका हो जाए। बताया जाता है कि इस किले से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो आपको चौंका देने वाले हैं। जैसे कि सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम खीराबाद रख दिया, उसके बाद इस किले को खीराबाद के ही नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद में इस किले पर शासनकाल चलता रहा, और इस किले पर कई बार आक्रमण भी हुए, जिसके वजह से जैसे कि खीराबाद को उठाकर इस किले का जो नाम है वो सिवाना दुर्ग के नाम से रख दिया। यानी कि इस किले के कई नाम रखे गए थे, पर यह किला सिवाना दुर्ग के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि सिवाना दुर्ग में जब शासनकाल था, उन्होंने मुगल सम्राट से भी विद्रोह किया था। वो कैसे? सिवाना राव चंद्रशेखर राठौर की राजधानी थी। जब उन्होंने मुगल सम्राट का विद्रोह किया तो 1576 में अकबर द्वारा सिवाना पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन बाद में इसे मारवाड़ के राजा उदय सिंह को बहाल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बहाल का मतलब क्या है। बहाल उर्दू शब्द है जिसका मतलब है पूर्व स्थित या पद पर पुनः स्थापित हो जाना।
कोई कार्य प्रगति होने के बाद पुनः आरंभ करने को भी बहाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुग़ल सम्राट अकबर था, वो ज़्यादातर उर्दू भाषा का उपयोग किया जाता था। उस समय ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता था। जैसे कि इस किले से जुड़ा बताया जाता है कि अकबर का भी शासन था, पर उन्होंने इस किले को पुनः उन्हें सौंप दिया और उनका इस किले पर शासनकाल रहा। दोस्तों, इस किले में जाने के लिए कई ऐसी सुरंग, ऐसे खुफिया रास्तों का निर्माण किया गया था। उस समय उन रास्तों से केवल राजा महाराजा और वहाँ के जो सिपाही थे वो ही उन सुरंगों का उपयोग करते थे, और उनके कारण ही यहाँ के कुछ रास्ते थे जो आज बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों की जान को खतरा हो गया था, यानी कि वो एक तरीके से मौत के जाल में फंस चुके थे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों की जान बच गई, जिस कारण उन सुरंगों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ की जो सुरंगें थी उनके द्वारा ही उस खजाने तक पहुँचाया जा सकता था। पर उन सुरंगों को, उन तय खानों को बंद करने के कारण वो खजाना भी हमेशा के लिए बंद हो गया, यानी कि अब उस खजाने तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। यह किला एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, और यहाँ से जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर चलना पड़ता है, तब जाकर इस किले पर पहुँच सके थे, क्योंकि इस किले की जो बनावट है वो बहुत ही अलग तरीके से की गई है। यानी कि इस किले की जो सुंदरता है, इस किले की जो बुनियादी है वो बहुत बुलंद रही। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, इतने मजबूत तरीके से बनाया गया है कि इस किले को मजबूत के तौर पर भी बताया जाता है कि सिवाना का दुर्ग बहुत ही मजबूत किले में से एक है। जैसा कि इसकी जो दीवारें हैं, इस पर कई बार आक्रमण किए गए थे, तोपों से हमले किए गए थे, पर इस किले की जो दीवार का बाल भी बाका नहीं हुआ था। आप इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ सिपाही खड़े रहते थे, ताकि कभी भी दुश्मन आक्रमण करे तो उन्हें सबसे पहले दिखाई दे जा सके। तो ये है इस किले का रहस्य और इस किले का इतिहास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।